ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 29 हम देखेंगे। रोमियो का पहला अध्याय वचन 29, 29, 29 मैं पढ़ता हूं। रोमियो का पहला अध्याय वचन 29। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। ठीक है, तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। तो हम गए कुछ सप्ताह से हम एक विषय को सीख रहे हैं, जो कि है धूर्तता के विषय में, छल के विषय में, कपट के विषय में। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप क्योंकि आप हमारी मंडली में हो और आप प्रभु के वचन के द्वारा इतने सारे विषयों को सीख रहे हो, इसकी वजह से जो आपको बुद्धि प्राप्त हो रही है, इसका आपको खुद को भी अंदाजा नहीं होगा। जब हम संसार के लोगों के पास मिलने को जाते हैं, या फिर किसी और मंडली के पास जाते हैं जहां पे इतना वचन की गहराई में जाकर लोगों को सिखाया नहीं जाता, वहां के लोगों की जीवन की जो परिस्थिति है उसको हम देखते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, और उस वजह से क्या है, उस वजह से वो वचन का ज्ञान नहीं है, और उस वजह से वो वचन का ज्ञान नहीं है, और उस वजह से वो साइलेंट करा, फोन साइलेंट करा। हाँ? तो क्या है, तो वचन को क्या है वो जानते नहीं है, और उस वजह से वो लोग हर तरह के परेशानियों में फंसते रहते हैं, हर तरह के संकटों में फंसते रहते हैं। और क्योंकि हमारे मंडली में ज्यादातर लोगों को कुछ ऐसा संकट है नहीं, इसके लिए उन्हें, आपको शायद समझ भी नहीं आता होगा कि प्रभु का कितना अनुग्रह, प्रभु का कितनी सुरक्षा, प्रभु का कितना ज्ञान और बुद्धि से आप बचे हुए हो, है ना। और जो सेवक लोग भी आपको मार्गदर्शन करते हैं, उसके द्वारा कितना मंडली शांति में, प्रेम में, आनंद में, पवित्रता में चल रही है, इसका आपको खुद को भी अंदाजा नहीं होगा। मैं ये क्या है ना, कह सकता हूँ। और ये जो विषय है धूर्तता, है ना, संसार में ऐसे कई लोग हैं, या फिर जो दूसरे मंडलियों में भी ऐसे कई लोग हैं कि जिनको ये विषय सिखाए नहीं जाते। और जैसे ये धूर्तता अभी पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लग रहा है संसार में कि हाँ, संसार में सब लोग हमारे जैसे सब अच्छे ही है ना, कोई हमसे धोखा नहीं देगा, कोई हमें फंसाएगा नहीं। और हम जब विजिट करने जाते हैं दूसरों लोगों के पास, तो हमें पता चलता है, अरे बाप रे, इनके परिवार में इतना संकट है, अरे उनके परिवार में इतना संकट है, ध्यान दीजिए, तो इनके परिवार में ये संकट है। और ये सारा क्यों संकट में वो गिरते हैं? क्योंकि उनको प्रभु का वचन नहीं पता होता कि बाबा ऐसे ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी बुरी परिस्थिति में हमें कैसे बचना चाहिए। ये जो भी दुष्ट लोग हैं, उनकी उनकी दुष्टता से, उनकी धूर्तता से कैसे अपने को बचाना चाहिए, ये उन्हें पता नहीं चलता। परंतु ये जो विषय हम सीख रहे कि धूर्तता के विषय में, जब हम समझ जाएंगे भाई मनुष्य की धूर्तता कितनी छल से भरी है, धूर्तता है, कपट है, ये जब भी हम समझ जाएंगे ना, संसार का कोई भी धूर्त व्यक्ति हमें फंसा नहीं पाए, है ना। क्योंकि हम जान गए होंगे, हम उसे पहचान गए होंगे कि भाई ये क्या है, ये बहुत भयानक चीज है, ये बहुत भयानक व्यक्ति है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, है ना। और इसलिए क्या है, इसलिए यहाँ पे आज हम जो सीखने जा रहे हैं, पहले तो हमने धूर्तता के विषय में सामान्य रीति से सीखा कि क्या है। गए सप्ताह में हमने देखा कि पवित्र जनों का व्यवहार धूर्तता के विषय में क्या है, वो हमने देखा था। अभी आज हम देखने जा रहे हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों के मन में, हृदय में दुष्टता, ये जो धूर्तता, छल कपट किस तरह से। तो यहाँ पे हमने जो पहला वचन देखा है कि इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्णन है,
बहुत सारी चीजों का वर्णन है कि ये दुष्ट लोगों में, मतलब जो प्रभु के चुने हुए नहीं, संसार में है, शैतान के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं, इनके हृदय में, इनके मन में ये सारे चीजें भरपूरी से, क्या है, भरपूरी से, मतलब एकदम जमा है वो, ठीक है। और वहां पे उसमें एक चीज का वर्णन विशेष रीति से किया है कि छल, क्या है, छल, कि छल करने का जो आदत है ना, ये उनके अंदर भरा हुआ ही है ना, वो बचपन से ही उनके हृदय में है और वो बढ़ते ही जाता है। और हमें क्या है, हमें इस मामले में सावधान रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं सोचना अरे वो तो हमारे परिवार वाले हैं, अरे ये तो मेरा क्या है ना पड़ोसी है, अरे ये तो मेरा मित्र है, पर अगर वो प्रभु के आत्मा से भरा हुआ नहीं है ना, तो उसमें धूर्तता, छल कपट होगा, और अपने ही लोग अपनों को धोखा देंगे, छल कपट करेंगे। और इसके लिए क्या है, हमें सतर्कता होना जरूरी है। और अगर कोई छल कपट करता है और वो अपने आप को मसीह कहलाता है, तो उससे भी हमें समझ जाता है कि ये झूठा मसीह है, ये झूठा मसीह है, इसमें पवित्र आत्मा है ही नहीं, क्योंकि ये छल कपट करता है, ये ना धोखा देता है, फंसाता है ना, फ्रॉड करता है। और इसके लिए क्या है ना, हमें इसके द्वारा भी पहचान होती है। तो पहले तो हमने ये देखा कि इसलिए सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, है ना। और आगे बहुत सारा वर्णन है, वो आप अपने अकेले के समय में आप वो पढ़ सकते, जान सकते। कहने का मतलब क्या है कि दुष्ट लोगों में थोड़ा सा नहीं है छल कपट, वो भरपूर है। इंग्लिश में बोला फुल ऑफ डिसीट, मतलब पूरा फुल है ना, उनका बैटरी फुल है पूरा दुष्टता का और धूर्तता का और छल कपट करने का। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा नहीं है कि नहीं वैसे तो अच्छे है पर थोड़ा सा इनका, नहीं नहीं, थोड़ा कुछ नहीं, वो भरे हुए है उसमें, वो बस बीच बीच में कभी तो उसका उपयोग करते हैं, पर भरे हुए है ना। ये वचन कहता है, वचन कहता है तो वो सच कहता है। बाद में एक और हम वचन देखेंगे, भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, उसका 35 अध्याय। भजन संहिता 35 अध्याय वचन 20। क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, ये भी दुष्टों का वर्णन है। दुष्टों का वर्णन क्या है कि वे मेल की बातें नहीं बोलते, है ना, मेल मिलाप की, शांति की, है ना, उन चीजों की बातें दुष्ट लोग नहीं बोलते। उनको शांति पसंद नहीं, उनको मेल मिलाप पसंद नहीं, उन्हें छल कपट करके लोगों की एकता तोड़ना, शांति को भंग करना, ये उनकी क्या है, ये उनकी पहचान है, आदत है। और क्या लिखा है, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं, है ना, मतलब जो देश में, जो भी समाज में जो लोग शांति पूर्वक रहते हैं, उनके विरुद्ध वो क्या है, छल कपट करते। अभी देश में, समाज में कौन है सबसे शांतिपूर्वक, तो प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोगों के हृदय में प्रभु की शांति है ना, इसलिए वो किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बैर भाव नहीं, वो शांति में रहते, वो किसी को तकलीफ देने के पीछे पड़े नहीं रहते, उसके वो उनके मन में दुष्टता नहीं होती। और इसके लिए जो शांतिपूर्वक रहते हैं ना, उनके विरुद्ध ही क्या है, उनके विरुद्ध ही क्या है, दुष्ट लोग छल कपट करने को आते कि इनका जो शांति है ना वो हम लूटेंगे, ये इनको परेशान करेंगे, ठीक है। परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं, है ना। और ये दुष्टों का एक क्या है ना, एक पहचान है कि उन्हें लगता है कि अरे हाँ ये व्यक्ति शांत है, ये व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा, ये व्यक्ति हमारे विरुद्ध आएगा नहीं, है ना, ये लड़ेगा नहीं, है ना, तो इसके विरुद्ध में हम छल कपट करेंगे, उसको फंसाएंगे, उसका लूट लेंगे। ऐसे मैं बीच में एक परिवार के पास गया था, हमारी मंडली में नहीं, नए परिवार के पास हम गए थे, और वहां पे वैसे ही हो गया कि भाई परिवार के लोग शांति पूर्वक है ना, भले वो प्रभु के लोग नहीं, परंतु शांति में, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करो, घर संभालो, सब शांति से चल रहा है। तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो भोले वाले लोग हैं, ये तो
शांति से रहने वाले, ये क्या छल कपट झगड़ा कोर्ट केस ये सब में तो पड़ेंगे नहीं। तो उनके विरुद्ध में छल कपट किया, उनको फंसाया, लाखों का नुकसान उनका करवाया, ठीक है। परंतु अभी क्या है, अभी उनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अभी सब उनको सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो क्या है ना कि हमारी जो शांति है, हमारे अंदर जो शांति है, उसका कोई क्या है ना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें परख होना चाहिए, भले हम शांति के लोग हैं, है ना, परंतु और हमारा प्रभु शांति का प्रभु है, तो भी हमें क्या है, हमें ध्यान देना जरूरी है कि भाई दुष्ट लोग अगर है, धूर्तता करने वाले लोग हैं, तो उससे अपने आप को बचाना जरूरी है। परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं, उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। क्या करते हैं? छल की कल्पनाएं करते हैं, ठीक है। अभी देखो, कोई व्यक्ति है ना, कुछ लोगों को ये एक आदत होती है कि क्या बोलते, पहले ही संपर्क जब होता है, पहली बार जब वो कोई आप लोग को मिलते हैं और पहले बार में अच्छा बात करेंगे ना, आपको लगेगा अरे अच्छा आदमी है ना, अच्छे लोग है, ठीक है। और फिर क्या है ना, वही पहला क्या है, छल है। वहां पे पहला छल शुरू हो गया कि आपको क्या लग रहा है, अरे अच्छा आदमी। बाइबल बोलता है क्या? बाइबल बोलता है हर किसी ने पाप किया होगा। परंतु ये क्या है ना, पहली बार मिलते हैं तो लगता है अरे कितना अच्छा आदमी। परंतु जो दुष्ट आदमी होता है, वो भले शुरुआत में प्रेम से बात करेगा, मीठी बात करेगा, परंतु उसके मन में क्या है ना, वो कल्पनाएं उसकी चलती रहती कि ये आदमी को मैं कैसे फंसाऊं, ये आदमी को मैं कैसे उसके साथ छल कपट करूं। उसका मन जो है ना, वो क्या करता है, उसके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करता है ना। मतलब उसका कल्पना चलता रहता है, सोचता रहता है, वो नींद में भी सोचता रहता है कि अरे इस व्यक्ति को मैं कैसे फंसाऊं, है ना। वो काम करते वक्त भी उसकी कल्पनाएं चलती रहती कि इस व्यक्ति को मैं कैसे फंसाऊं। खाते समय भी सोचता रहेगा, वो हमेशा सोचता रहेगा। वो प्रभु की चीजें नहीं सोचता, प्रभु के वचन को नहीं सोचता, है ना। किसी को कोई व्यक्ति संकट में, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो मन में प्रार्थना ही नहीं करता होगा। परंतु वो जो दुष्ट व्यक्ति होगा ना, उसकी कल्पनाएं क्या होंगी, छल की होंगी कि इसको कैसे छल कर सकते, किसको कैसे फंसा सकते, कैसे कपट कर सकते। और क्या है ना, अगर आप में किसी में भी ऐसा स्वभाव अगर है ना, तो अभी पश्चाताप करो, नहीं तो प्रभु आपका नाश कर देगा, ठीक है। तो छल कपट जो है वो पहले अपने हृदय में से निकाल दीजिए। उसके बाद भजन संहिता में ही 38 अध्याय 38 और वचन 12, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। देखो क्या कहा है, मेरे प्राण के ग्राहक, है ना, ये दाऊद का भजन है। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, है ना। दाऊद प्रभु का व्यक्ति है, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। और उसके विरुद्ध दुष्ट लोग जो है, वो क्या है, वो लोग जाल बिछा रहे हैं उसके लिए। क्या है ना, जाल बिछा रहे कि इसको हम इसमें फंसाएंगे, इसको हम गिराएंगे, है ना। ये दुष्ट लोगों की पहचान है। अगर कोई खुद को मसीह कहता है और दूसरों के साथ दुष्टता करता है, तो उसे मसीह कहने का कोई अधिकार नहीं। उसका एक ही घर है, वो है नरक, शैतान का घर, वो है नरक। उसको नरक में जाना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति खुद को मसीह समझता है और दूसरों को फंसाता है, दूसरों के साथ छल करता है, झूठ बोलता है, तो वो नरक में डाला जाएगा। उसे पश्चाताप करना आवश्यक है, उसको अपने पाप से फिरना आवश्यक है। और क्या लिखा है कि मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। क्या है ना, मेरी हानि का यत्न। देखो, प्राण का भी हानि करने का कोशिश करते और मेरी हानि का प्रयत्न करते।
कि इस व्यक्ति का कैसा हानि कर सके, उसके पैसे का कैसा हानि कर सके, उसके जीवन का कैसे हानि कर सके, उसकी मन शांति का कैसे हानि कर सके। मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं, है ना, दुष्टता करने की बातें बोलते, मतलब उनके बातों में भी क्या है ना, दुष्टता दिखाई देती। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, सुनिए वो क्या बोलते हैं। वो जो बोलते हैं वो दूसरे के विषय में दुष्टता की बातें बोलते हैं क्या? अगर वो दूसरों के विषय में बोलते हैं ना, कल आपके बारे में भी बोलेंगे। और इसके लिए क्या है ना, ऐसे लोगों से दूर रहना है, बचना है कि दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। क्या है? छल कपट करने की युक्तियां सोचते, आइडियाज सोचते रहते। और कभी कहा है, ऐसे कहा है क्या कि जब भी उनके पास कुछ पैसा नहीं होता तभी छल की युक्तियां सोचते, या फिर उनको क्या है ना, उनको कोई जरूरत होती है तभी बस छल की बात सोचते। या फिर ऐसे कहा है क्या कि बाबा जब भी क्या है ना, शत्रु ने कुछ झूठा आरोप किया है तब जाके ये लोग छल की बातें बोलते। नहीं, ये दिन भर छल की बातें बोलते, दिन भर उनकी वो पहचान है। दिन भर सुबह उठने से लेके रात तक वो छल की बातें ही सोचते। ये है पहचान दुष्ट व्यक्ति की, ठीक है, नाश होने वाले व्यक्ति की पहचान। बाद में नीति वचन उसका 12 अध्याय वचन 5 देखेंगे। नीति वचन 12 अध्याय वचन 5, धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। ठीक है, क्या कहा है? धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है। जो धर्मी लोग होते हैं, जो नीतिमान लोग होते हैं, उनके विषय में वर्णन क्या कहा है कि धर्मियों की जो कल्पनाएं होती है वो न्याय ही की होती है, कि भाई सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबके साथ सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये धर्मियों की पहचान है, ये नीतिमान लोगों की पहचान है। परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की युक्तियां क्या है? छल की है। उनकी युक्तियां, उनकी सोच, है ना, इंग्लिश में कहा है द काउंसिल्स ऑफ द विकेड, है ना, जो जो वो सलाह देते हैं, है ना, जो जो राय देते हैं, जो राय देते हैं, वो सब क्या है? वो छल ही की है, दुष्टों की। बाद में एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका 10वां अध्याय वचन 7। भजन संहिता 10वां अध्याय, स्तोत्र संहिता 10:7। हाँ, नहीं, हम वचन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई भी बोले ना। हाँ, भजन संहिता उसका 10वां अध्याय वचन 7, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। ठीक है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि उसका मुंह, किसका मुंह? ये दुष्ट व्यक्ति का वर्णन है, ठीक है, जिसका उद्धार हुआ नहीं है, जो प्रभु का नहीं है, ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। पहला तो कहा है शाप, कि ना वो शाप देता है, वो उसकी इच्छा रहती कि सामने वाले का ना बुरा होना चाहिए, उसका हानि होना चाहिए, उसका नाश होना चाहिए, उसके जीवन में बुराई होनी चाहिए। तो उसके मुंह में, दुष्ट व्यक्ति के मुंह में क्या है? शाप होता है ना, किसी ना किसी के विषय में शाप होता है, छल होता है, क्या है ना, वो फंसाता है, और अंधेर से भरा है ना। इंग्लिश में अंधेर को फ्रॉड बोला है, कि फ्रॉड, कि एक तो कर्स है ना, शाप, दूसरा डिसीट मतलब धोखा, छल, और तीसरा बोला है फ्रॉड मतलब अंधेर। मराठीमध्ये काय म्हणले? काय म्हणले मराठीमध्ये? मराठीमध्ये काय म्हणले?
सातवं वचन वाचा. जुलुम. हाँ, जुलुम. जुलुम सदैव है, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है. जुलुम से, है ना, फ्रॉड, फ्रॉड करने का, जुलुम करने का. तो क्या लिखा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है. क्या क्या कहा है, उत्पात, है ना, मतलब उत्पात मचाना, परेशान करना लोगों को. उत्पात और अनर्थ, है ना, अनर्थ इंग्लिश में वैनिटी का है, व्यर्थ, है ना. अनर्थ की बातें उसके मुंह में है. उसके मुंह में ही है. वो क्या है, वो तैयार है, कभी भी बोलने के लिए तैयार है. ठीक है, जैसे वो शत्रु अपना बंदूक लेके खड़ा रहता है, वो बंदूक में गोली भर के रहता है, वो रेडी हो, फुल है वो, है ना, कि कभी भी गोली अगर दागनी हो तो वो गोली दाग देगा, दो गोली मार देगा. और इसके लिए क्या है कि उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी जो है ना, उसके मुंह में क्या है ना, उत्पात और अनर्थ और छल और शाप और अंधेर, फ्रॉड, ये उसके मुंह में भरा हुआ है. वो तैयार है, कभी भी बोल सकते हो, है ना. बहुत सारे क्या है ना, वो पुलिस लोग और सीबीआई सीआईडी, ये लोग जब भी किसी व्यक्ति पे शक होता है ना, कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो वो क्या है ना, वो उनके हाथों को कुछ, नस को वो कुछ पट्टी लगाते, वायर लगाते, सब जगह पे दिमाग को वायर लगाते, सब जगह पे वायर लगाते, और फिर उनको सवाल पूछते. क्या है ना, सवाल पूछते. फिर कुछ कुछ जो डरपोक रहते, वो क्या है ना, डर के झूठ बोलते हैं, तो वो कंप्यूटर पे दिखता है कि हाँ भाई, ये ना यहाँ पे इसकी दिल की धड़कन बढ़ गई, मतलब ये शायद डर गया था, ये मतलब कुछ तो झूठ बोल रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये ऐसा अंदाजा वो लोग लगाते हैं उससे. परंतु कुछ वो पुलिस लोग भी कहते हैं कि कुछ कुछ लोग फंसाने में, झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट है ना, कि कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते, एकदम विश्वास से झूठ बोलते, एकदम बिना डरे. नहीं मैंने नहीं कुछ किया, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मैं तो उस दिन वहां पे था. मतलब क्या है ना, एकदम इतनी धूर्तता कि उनके मुंह में तैयार है, तुरंत बोलने के लिए तैयार है झूठ. और इसके लिए क्या है ना, कभी कभी लोगों को क्या लगता है, अरे मैंने उसको पूछा तो उसने तुरंत तुरंत जवाब दिया, तो शायद वो सच ही बोलता होगा. ऐसे नहीं है, है ना. संसार का जो व्यक्ति है उसमें कुछ ना कुछ तो दुष्टता है, धूर्तता है, छल कपट है, और हमें ध्यान देना जरूरी है. उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक और वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 11 अध्याय. नीति वचन उसका 11 अध्याय, वचन 18. नीति सूत्रे 11-18. रुको. दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है. क्या कहा है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है. इंग्लिश में ऐसे कहा है, द विकेड वर्क्स अ डिसीटफुल वर्क. दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, इंग्लिश में कहा है द विकेड वर्क्स अ डिसीटफुल वर्क. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एकदम जो ट्रांसलेशन है वो एकदम सही रीति से किया नहीं है. इंग्लिश में जो मूल में जो है उसका मैं हिंदी में भाषांतर करके बताता हूँ कि दुष्ट जो है वो छल के द्वारा कार्य करता है. द विकेड वर्क्स अ डिसीटफुल वर्क. दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है. ये इन्होंने कमाई वमाई कहाँ पे भी नहीं है वो मूल में. ठीक है, ये उन्होंने भाषांतर करने वाले ने सही भाषांतर किया नहीं, एकदम योग्य भाषांतर किया नहीं. आगे क्या लिखा, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है. बट टू हिम दैट सोज राइचियसनेस शैल बी अ श्योर रिवॉर्ड. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो दुष्ट है ना, उसके बस सोच ही बस उसे सोच में सिर्फ छल कपट है ऐसा नहीं है, या फिर उसके सिर्फ बोलने में छल कपट है ऐसा नहीं है, उसके कार्यों में भी छल कपट है.
ठीक है, वो जो काम करता है उसमें भी छल कपट है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों से हमें परखना है ना, कि उनकी सोच क्या है, वो बोलते क्या है, और वो करते क्या है। इन तीनों चीजों के द्वारा हमें उस व्यक्ति का मन पता चलता है कि इसमें छल कपट है या क्या है, धूर्तता है या क्या है। तो ये भी हमने देखा कि दुष्टों में ये उनकी पहचान होती है ना। बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण वचन देखेंगे, तिमुथियुस की दूसरी पत्री, तिमथ्याला दूसरे पत्र, तिमथ्याला दूसरे पत्र, तिमुथियुस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय और वचन 13 मैं पढ़ता हूं। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्या कहा है? दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पौलुस जो है वो अंतिम दिनों के विषय में वर्णन कर रहा है कि संसार का जब अंत होगा, वो जो अंतिम पीढ़ी जो होगी उनका वर्णन वो कर रहा है कि अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में, और हम हमारी पीढ़ी जो है विशेष रीति से अंतिम दिनों में है ना। तो क्या वर्णन किया है कि अंतिम दिनों में दुष्ट लोग जो है और बहकाने वाले जो लोग है ना, दुष्ट लोग और बहकाने वाले लोग ये क्या करेंगे? धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। इंग्लिश में ऐसे कहा है, बट इविल मैन एंड सेड्यूसर्स शैल वैक्स वर्स एंड वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड। वहां पे शब्द उपयोग किया है वर्स एंड वर्स, मतलब बिगड़ते ही चले जाएंगे, और भी बुरे होते जाएंगे, है ना। बैड वर्स वर्स्ट ऐसे होते, तो बोले वर्स एंड वर्स, है ना, और बुरे होते ही जाएंगे। और ये हम देख रहे है ना कि हमारे माँ बाप के जमाने में, दादा दादी के जमाने में, वो समय में लोग काफी मतलब आज के हिसाब से काफी ठीक थे, परंतु जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है ना, वो मतलब बिगड़ती चली जा रही है, वो बिगड़ती चली जा रही है ना। अभी तो मतलब बच्चे भी शाप देना शुरू कर दिए, 5-5 साल के बच्चे गाली दे रहे, शाप दे रहे, धूर्तता कर रहे, अपने माँ बाप को फंसा रहे, है ना। मतलब बिगड़ती चली जा रही है, एक एक पीढ़ी हम देख रहे हैं, हम अंतिम दिनों में है, ये इससे भी हमें पता चलता है ना। और इसके लिए मैं गए सप्ताह में मेरा एक मसीही लड़के से बात हुआ, और उनके मंडली में इतना कुछ खास सिखाते नहीं, और वो लड़के को पता ही नहीं था कि हम अंतिम दिनों में जी रहे। उसको लग रहा नहीं, पता नहीं, शायद यीशु मसीह को आने को और बहुत हजारों साल होंगे शायद, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन मालूम ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया, खुद पढ़ा भी नहीं होगा या ध्यान नहीं होगा। क्या हो गया है कि बाइबल क्लियरली बोलते कि अंतिम दिनों में लोग दुष्टता और ये जो छल कपट है उसमें बढ़ते ही जाएंगे, बुरे होते ही जाएंगे, और हम उस पीढ़ी में है। ठीक है, और क्या कहा है? दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, है ना। बिगड़ते और बिगड़ेंगे और ये पहचान है, इसलिए हमें समझ में आता है कि हम अंत के दिनों में है। तो क्या कहा है? परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए। अभी देखो, दुष्ट लोगों की पहचान क्या है कि वो धोखा देते भी है और खुद धोखा खाते भी है। कितना इनका दुखद परिस्थिति है, दूसरों को भी धोखा देते और खुद भी धोखा खाते, है ना। कितने बार ऐसे होता है कि वो दूसरों को भी धोखा देते और उनका खुद का धोखा देने वाला जो मन है वो उनको भी धोखा देता है ना। आज संसार में इतने सारे लोग खुद को धोखा दे रहे, वो सोच रहे कि हमने इतना पाप किया है तो भी हम स्वर्ग में जाएंगे। ये खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को फंसा रहे, है ना। हमने इतना पाप किया, हमने प्रभु को नहीं माना, यीशु को नहीं माना, फिर भी हम स्वर्ग में ही जाएंगे। खुद को धोखा देते हो, है ना। कितना बुरी परिस्थिति है ना। और इसके लिए क्या है कि दुष्ट और बहकाने वाले
धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, है ना, बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये भी मतलब इसमें पता क्या चल रहा है हमें कि इनकी दुष्टता जो है ना वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, है ना। हमारे समाज में ऐसी गलत गलत सोच है कि भाई अरे बच्चा अभी छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा तो ऐसे नहीं करेगा, शायद शादी हो जाएगा तो शायद नहीं करेगा, है ना, बच्चे हो जाएंगे तो कुछ नहीं करेगा। ऐसे झूठी आशा मन में रख के खुद को ही धोखा देते हुए उस बच्चे को क्या है, तभी के तभी शिक्षा नहीं देते, तभी के तभी उसको सिखाते नहीं, तभी के तभी उसको दंड नहीं देते ताकि वो बदले, है ना, वो अपनी आदतों को बदले। परंतु दुष्ट लोगों का वर्णन है कि वो बिगड़ते ही चले जाएंगे, वो अपनी दुष्टता में बढ़ते ही चले जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों को, पोतों नाती जो भी है, उनको उन पर ध्यान देना है कि भाई अगर वो अभी से छल कपट कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी रोकना चाहिए, अभी के अभी उन्हें परमेश्वर का भय उनके मन में डालना जरूरी है, अभी के अभी उन्हें पश्चाताप करने को सिखाना जरूरी है। नहीं तो ऐसे होगा ना, अभी आज आज अगर आप ध्यान नहीं दोगे, वही कल बच्चे बड़े होंगे और आपको धोखा देंगे, आपको फंसाएंगे, है ना, आपका सब लूट लेंगे, ठीक है। और इसके लिए छल कपट से अपने बच्चों को और हमारे परिवार के हर एक सदस्य को बचाना जरूरी है। आपको मैं ये बोलता हूं ना कि मैंने ये काफी बार देखा है कि जो दुष्ट लोग हैं, जो दूसरों को भी छल कपट करते हैं, तो वो जब वो उनका मन इतना धूर्त होता है ना कि वो खुद को भी वो धोखा देते और खुद भी नाश में गिर जाते। अगर हम उन्हें अच्छी राय भी बताए ना, अगर हम उन्हें अच्छी राय भी बताए, अगर हम उन्हें अच्छा मार्गदर्शन भी करें कि भाई ब्रदर सिस्टर ये मत करो, ये मत करो, इससे आपका नुकसान होगा, इससे आप संकट में गिरेंगे, आप बीमार पड़ोगे, जो भी है ना, आपका पैसे का हानि होगा, आपको बहुत परेशानी होगी, ये हम कहेंगे भी ना, तो भी वो राय जो है ना वो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कई बार देखा कि किसी को अगर हम राय देते और वो राय के अनुसार, वो वचन के अनुसार जो राय हमने दिया है उसको अगर वो पालन नहीं कर पाते ना, हम समझ जाते कि इनका इनका खुद का हृदय इनको धोखा दे रहा है, इनका खुद का हृदय इनको धोखा दे रहा है। ये नाश होने के द्वारा ही सीखेंगे, ये मार खाने के द्वारा ही सीखेंगे। और कुछ दुखद लोग तो ऐसे होते कि जो मार खाने के बाद भी नहीं सीखते, एक बार गलती हो गई वापस वही गलती दूसरी बार भी करेंगे और बिगड़ते ही चले जाएंगे, नाश होते ही चले जाएंगे, धूर्तता में गिरते ही चले जाएंगे। और सच में जो 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 धूर्तता का बीज बोता है ना वो धूर्तता ही काटेगा। अगर आप अपने हृदय में धूर्तता को बढ़ाओगे तो आप उसका ही फल काटोगे और उसका ही फल खाओगे, है ना। और इसके लिए कोई भी लोगों को लगता है भाई मैं कुछ तो बहुत होशियार हूँ, है ना, बहुत बड़ा होशियार चंद हूँ कि भाई मैंने उसको फंसाया और मैंने मेरा फायदा कर लिया। नहीं, यही जो आपका धूर्त मन है ना वो एक दिन आपको फंसाएगा। आपको जब आपका जब सामने नुकसान होने वाला होगा ना, आपको समझ नहीं आएगा भाई इधर मेरा नुकसान होने वाला है, इधर मेरा हानि होने वाला है, और आप तभी मूर्ख जैसे क्या है वो कदम उठाओगे। संसार के लोग बोलेंगे अरे क्या करने जा रहा है, इससे तो इसका नुकसान होगा, पर उसको खुद को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो खुद धोखे में, वो खुद फंसा हुआ है। और क्या है तो मतलब इससे इससे पता चलता है कि धूर्तता कितना भयानक है, कि वो बढ़ते जाता है ना। वो ऐसा नहीं कि वो बाबा 1 किलो ही रहने वाला है, वो बढ़ते ही जाने वाला है। वो पेड़ है, पेड़ के समान है ना। हर एक प्रकार का जो पाप है वो बीज और पाप के समान, वो पेड़ के समान, वो बढ़ते ही जाने वाला। और एक बार उसके जड़ बहुत बढ़ गए ना, फिर बाद में वो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसलिए जब छोटे में ही परिस्थिति को हम संभाल सकते हैं, उखाड़ सकते हैं ना, तभी के तभी क्या है, उस छल को हमारे जीवन से उखाड़ फेंकना है, उसको जला देना है ना। बिल्कुल भी नहीं, धूर्तता नहीं करना है। बाद में मैं आपको सच कहता हूं कि धूर्तता नहीं करने के कारण,
है ना, धूर्तता नहीं करने के कारण, छल कपट नहीं करने के कारण प्रभु अपने लोगों को इतनी बुद्धि देता है ना, इतनी बुद्धि देता है कि अगर कोई धूर्तता हमारे साथ भी करता होगा ना, तो हमें समझ जाते भाई ये नहीं, ये आदमी सही नहीं है, ये जो बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है, इसका ये पहले कुछ अलग बोला अभी कुछ अलग बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि हमेशा सच बोलिए, है ना, सच बोलिए, भले भले कुछ समय के लिए ऐसा नुकसान हो, परंतु सच ही बोलिए, है ना, क्योंकि सच बोलने से अनंत काल के जीवन तक हमारी भलाई ही होगी। बाद में हम देखेंगे इर्मया की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, इर्मया की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और वचन 5 में पढ़ता हूं। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। दुष्टों का वर्णन क्या है, ध्यान दीजिए, दुष्टों का वर्णन क्या है? दुष्टों का वर्णन क्या है? इर्मया उसका 9वां अध्याय वचन 5, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। क्या है? वे एक दूसरे को ठगेंगे, एक दूसरे को फंसाएंगे। दुष्टों का ये एक स्वभाव हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मुख्य वर्ड है वो है एक दूसरे को, मतलब एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे दुष्ट व्यक्ति को भी फंसाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते, है ना, जिनके अंदर दुष्टता है और उन्हें दुष्टता के द्वारा और छल कपट के द्वारा बहुत कुछ जिंदगी में पाया भी होगा ना, तो ये मत भूलो कि संसार में आपसे भी बड़ा कोई तो फंसाने वाले बैठा है, आपसे भी बड़ा छल कपट करने वाला बैठा है। समझ रहे? आपके किसी के भी जीवन में ऐसा कभी आपने देखा है? किसी के जीवन में ऐसा छल कपट है, देखा है? आपने किसी के साथ किया है? आपके साथ किसी ने किया है? इन चीजों पे सोचिए। अगर आपने छल कपट किया है ना, आपसे 100 गुना छल कपट करने वाला आदमी आपको आके फंसाएगा। ये परमेश्वर का न्याय करने का तरीका है, और इसके लिए पश्चाताप करो, प्रभु को बोलो, प्रभु हमने जो छल कपट किया, मुझे मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए, मुझे सच बोलने का सामर्थ्य दीजिए, है ना। छल कपट करोगे ना, कभी भी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा। छल कपट करोगे, धूर्तता करोगे, तो जरूर एक ना एक दिन परमेश्वर किसी और दुष्ट व्यक्ति को आपके विरुद्ध छल कपट करने को क्या है, योजना बनाएगा। ठीक है, और ये बहुत भयानक है। क्यों हम चाहते कि भाई हमसे ज्यादा कोई तो क्या है ना, 100 गुना छल कपट करने वाला हमारे विरुद्ध आकर हमारा शत्रु बने? क्यों हम चाहेंगे? है ना, मत कीजिए ऐसा। क्या कहा है? वे एक दूसरे को ठगेंगे, एक दूसरे को, क्या है? वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। क्या है? सच नहीं बोलेंगे, वो एक दूसरे को भी सच नहीं बोलेंगे। अगर आज आप किसी को झूठ बोल रहे हो, ऐसे मत सोचो कि अरे मैंने झूठ बोला, किसी को पता भी नहीं चला। परमेश्वर देख रहे, परमेश्वर देख रहे आपने झूठ बोला, परमेश्वर आपके विरुद्ध किसी को तो झूठ बोलने को लगाएगा, फिर आप तभी संकट में फंसोगे। तभी आप कितना भी बोलोगे अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी क्या होगा? आपको उस दंड में से जाना होगा। और इसके लिए क्या है? वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है। उन्होंने क्या सीखा है? झूठ ही बोलना सीखा, उन्होंने सच बोलना नहीं सीखा। दुष्टों ने सच बोलना नहीं सीखा, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। उनका पूरा स्किल क्या है? उनका कला क्या है? परिश्रम किस में? तो कुटिलता में। वो कुटिलता में परिश्रम करते हैं। इसके लिए कभी भी है ना, इसलिए कभी भी संसार के जो लोग हैं उनसे कभी भी मित्रता नहीं करना।
उनके साथ हमारा व्यवहार हो सकता है काम का कुछ, है ना, परंतु मित्रता नहीं करना है। ऐसे नहीं सोचना है हाँ वो हमारे मित्र है, नहीं नहीं, वो कुटिलता में परिश्रम करते, वो झूठ बोलना सीखे हुए हैं लोग, है ना? और दुष्ट लोग एक दूसरे को भी क्या है, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को भी ठगते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध भी कुटिलता करते हैं, है ना? और इसके लिए क्या है, इसके लिए ये दुष्ट लोगों से दूर रहना बहुत आवश्यक है। मैंने कई बार ऐसे सुना है, जाना है लोगों के जीवन से कि परिवार के सदस्यों ने ही फंसाया, मित्रों ने ही फंसाया, पत्नी ने ही फंसाया, बच्चों ने ही फंसाया, है ना, जिनको मदद की थी उसी व्यक्ति ने फंसाया। ये ऐसे कई बार देखा है। इसके लिए क्या है कि जो दुष्ट है, जो प्रभु को नहीं जानता, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता, जो व्यक्ति प्रभु के आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हुआ नहीं है, वो व्यक्ति एक दूसरे को फंसाते ही है, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। आपका नया जन्म अगर नहीं हुआ है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं आज भी छल कपट में ही जीता हूँ, झूठ ही बोलता हूँ, लोगों को फंसाता हूँ, प्रभु मुझे नया मन दीजिए, नई आत्मा दीजिए, मेरे पापी हृदय को खत्म कर दीजिए, मुझे नया बनाइए। कई सारे लोग बस चर्च को जाते, पास्टर लोग कुछ तो बड़बड़ाते, वो सुनते हैं, घर पे चले आ जाते, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ बाहरी परिवर्तन होता है, सिर्फ बाहरी परिवर्तन कि भाई, है ना, सिर्फ बाहरी दिखाने के लिए बाबा हम मसीह है, हाथ में बाइबल है बस, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे मसीह में आने के पहले थे वैसे ही है, कोई अंतर नहीं। और इसलिए क्या है कि इसलिए और ऐसे लोगों के द्वारा मसीह के पास कोई क्यों आएगा? लोग जब देखेंगे, संसार के लोग देखेंगे, अरे ये तो हमारे जैसे झूठ बोलते, ये तो हमारे जैसे फंसाते, है ना, एक नंबर चैप्टर है, एक नंबर फ्रॉड है, कौन आएगा आपके मंडली को? कोई नहीं आएगा। वो बोलेंगे हमारा जो है वो सही है, ठीक है, नहीं बाबा चाहिए। इर्मया का 9वां अध्याय वचन 5 हमने देखा। उसके बाद इर्मया उसका 37 इर्मया 37 वचन 9 मैं पढ़ता हूं। यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ, कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। ठीक है, क्या कहा है? यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। अभी परमेश्वर इन लोगों से कह रहा है, यहोवा कह रहा है, क्या कह रहा है? यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। मतलब दुष्ट लोग अपने अपने मन में क्या है, अपने ही मन को धोखा देते। ठीक है, क्या धोखा दे रहे उनको? अपने आप को, कसदी हमारे पास से निश्चय चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कसदी, ये जो एक राज्य के लोग है, एक सेना है ना, एक राज्य के लोग है, वो इजराइल के लोगों के विरुद्ध में लड़ने आए। ठीक है, और इजराइल के जो लोग हैं ये सारे पाप कर रहे, कोई भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं रहा है, मतलब दुष्ट हो गए। ठीक है, तो ये दुष्ट लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर ने कसदी लोगों को लाया है। इंग्लिश में चैल्डियंस उन्हें कहा जाता है। ये कसदी लोग क्या है, तो वो इजराइलियों के विरुद्ध में, दुष्ट लोगों के विरुद्ध में
उन्हें नाश करने के लिए, उनका लूटने के लिए आए हैं, उन पे विजय हासिल करने के लिए आए हैं। कसदी और इजरायली लोग क्या कह रहे हैं, वो अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि क्योंकि वे कसदी हमारे पास से निश्चय चले जाएंगे। बोलते अरे नहीं नहीं, ये निगुन जाणार है ना, कुछ नहीं होगा। आपको बोलता हूं ना, सच में अभी कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने सुना कि वो सोचते नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको कुछ नहीं होएगा, हमको कुछ नहीं होएगा, नहीं नहीं कोरोना वोरोना कुछ नहीं होएगा, है ना। अरे खुद को ही क्यों धोखा दे रहे हो? इतना बोल रहे होगा 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 होगा, और आप क्यों ऐसे बोल रहे नहीं होगा करके? छल कपट क्यों कर रहे, है ना। तो क्या है कि और जिन्होंने ऐसे बोला उनको ही हो गया, है ना, बिना मास्क के घूम रहे। ऐसे ऐसे नहीं करते, है ना। खुद के मन को मत फंसाओ, ठीक है। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, है ना। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्या है? क्योंकि वे चले नहीं गए, ठीक है। परमेश्वर कह रहे कि वो गए नहीं है, और आप बोल रहे कि गए 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 गए, है ना। हाँ, मैं कितने लोगों को सुनता हूँ अभी, मतलब अभी भी कोरोना इतना फैल रहा है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है ना। किसी का जॉब जा रहा है, कुछ है। तो ये सब देखने के बाद है ना, लोगों को पश्चाताप करना जरूरी, समझ रहे। पश्चाताप करना, बाप रे इतना बड़ा महामारी प्रभु का दंड आया है ना, इतना नुकसान हो रहा है, जॉब जा रहे हैं, तो हमारा जॉब जाने से पहले ही हम पश्चाताप करेंगे कि भाई संकट आ रहा है ना, बीमारी बढ़ रही है। लोग क्या बोल रहे, नहीं 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 नहीं, कोरोना गेला कोरोना गेला कोरोना गेला, गया 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 कोरोना गया। ऐसे झूठी क्या कर रहे हैं, झूठी छल कपट खुद के ही मन को कर रहे हैं, खुद के ही मन को झूठा दिलासा दे रहे हैं। कितनी दुखद बात है ये, है ना। मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था कि भाई तुम्हारा जो जॉब है ना, वो जॉब में बने रहो, तुम्हारा अच्छा कंपनी है, अच्छे से काम करो, जो भी काम देंगे वो पूरे शक्ति से करो, कुछ भी आलसपन मत करो, क्योंकि अभी सब जगह पे क्या है। और वो बैंक में जॉब करते थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई अभी कहीं पर भी नया जॉब ढूंढने के लिए मत जाओ, जो है उसको पकड़ के रहो और बने रहो उसमें। और मैंने कहा कि अभी क्या है, लोगों के बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो बैंक का लोन वापस करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं। तो बैंक का लोन का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो बैंक एक एक करके डूबेंगे। ये तो लिख के ले लो, मैं बोलता हूँ, एक एक करके डूबेंगे, एक के पीछे एक। अभी नहीं, पर एक दो साल में ये होगा, ठीक है, एक दो साल के अंदर ही होगा। इसके लिए बैंक में भी ज्यादा पैसा मत रखिए, नहीं तो वो पीएमसी बैंक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 1 लाख के ऊपर मत रखो बैंक में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, ये होने वाला है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ ना, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम अच्छा चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है। अरे कहाँ पे अच्छा चल रहा है ना, कहाँ पे अच्छा चल रहा है ना। और क्या है कि मतलब कि लोगों को क्या है ना, लोगों को ऐसी झूठी धूर्तता सिखाई जाती है। कुछ कुछ तो मंडलियों में सिखाई जाती है, कुछ कुछ मंडलियों में ऐसे सिखाया जाता है कि आप अपने मुंह से बोलो, क्या है, अपने मुंह से विश्वास से बोलो और वो चीज हो जाएगा। ऐसे झूठा धूर्तता की बातें बोलने के लिए बोलते। वो ऐसे सोचते कि ऐसे हम बोलेंगे ना तो वो चीज जरूर होगी। आपके बोलने से कुछ नहीं होता। आपको प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, पश्चाताप करना है। जो करेगा वो प्रभु करेगा, वो भी उसकी इच्छा के अनुसार करेगा। प्रभु की अगर इच्छा होगा कि नहीं आपको गरीब करना है तो वो गरीब करेगा। प्रभु की इच्छा होगी आपको धनवान करना है, वो धनवान करेगा। प्रभु जो चाहता है वो करेगा, ठीक है। हम हमारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हाँ, पर जरूर है हमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, हमें विश्वास में बने रहना है, ऐसे नहीं अविश्वास के द्वारा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। पर झूठे विश्वास के द्वारा भी कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। कि सच्चाई कुछ दिख रही है हमें, पर हम उसे इनकार कर रहे हैं सच्चाई को, ऐसे भी नहीं करना है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे इससे पता ये चलता है कि जब परमेश्वर
ने किसी को के ऊपर संकट भेजा है तो उन्हें पश्चाताप करना जरूरी है। ठीक है, जो भी है ना, हर कोई पापी है। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी हो रही है तो प्रभु से तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु मेरा क्या गलती है, मुझे वचन के द्वारा बताइए। हर समय आप वचन को खोलोगे आपको कुछ नया मिलेगा। क्या रे, ये तो मेरा पाप है, तो मैंने इस पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और प्रभु दयालु है। बस ये ऐसे शब्द सुनना चाहते हो, ये कार्यों में बदलाव वो देखना चाहता है, और प्रभु आशीषित करते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, इधर सामने ध्यान दीजिए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक आखिरी वचन देखेंगे आज के दिन के लिए। नीति वचन नीति वचन 20 नीति वचन 20 वचन 17। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मोटी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। नीति वचन 20 अध्याय वचन 17 क्या कहा है? चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मोटी तो लगती है, मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे कहा है, ब्रेड ऑफ डिसीट इज स्वीट टू अ मैन, बट आफ्टरवर्ड्स हिज माउथ शैल बी फिल्ड विद ग्रेवल। क्या कहा है? चोरी छिपे की रोटी, इंग्लिश में डिसीट का है, ब्रेड ऑफ डिसीट मतलब धोखे की रोटी। धोखे की रोटी, चोरी छिपे की रोटी या धोखे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है ना, दुष्ट मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है ना। उस बाद में क्या होता है? उसका मुंह जो है कंकड़ों से भर जाता है। कंकड़ समझते ना, ऐसे छोटे छोटे पत्थर, उससे भर जाता है। कि शुरुआत में मीठा लगता है, पर बाद में उसका उस चबाने को भी नहीं होता, उसका आनंद भी उसे नहीं मिलता, है ना, सूख जाता है। पूरा जो संपत्ति है, जो भी है, सब सूख जाता है, अभी कुछ बचा ही नहीं खाने को। और इसके लिए इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो दुष्ट लोग हैं उन्हें आनंद होता है, जो बोला ना मीठी लगती है, उन्हें दुष्टता की, ये धूर्तता की कमाई से उन्हें आनंद मिलता है। आपको मिला है क्या कभी? किसी को फंसा कर कुछ तो आपको मिला, तो आपको आनंद होगा, वाह वाह देखो मेरे नाम पे हो गया, हाँ 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 कितना अच्छा हो गया, हाँ मैंने ना उसका मैंने ले लिया। अगर ऐसा मन में लग रहा है तो आप दुष्ट हो, आपको पश्चाताप करने का जरूरी है। क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलता है कि चोरी छिपे की रोटी, चोरी छिपे की, है ना, छिप छिप कर, छुपा छुपा कर, धूर्तता करके, छल कपट करके, युक्तियां करके अगर कुछ पाने की कोशिश करोगे और आपको मीठा लग रहा है, तो क्या है, वो बाद में क्या करेंगे? उसका मुंह कंकड़ों से भर जाएगा, उसका उसका आनंद ही उसे नहीं मिलेगा, है ना। उसको परेशानी होगा, वो सारी जो भी चीज उसको मिला है ना, वो उसके लिए परेशानी होगा, उसके लिए क्या है, बहुत सरदर्द हो जाएगा, है ना, सरदर्द हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दुष्टों की पहचान है ना, ये हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी पहचान है तो सच में आपको क्या है ना, बहुत रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु मुझ में दुष्टता है, मुझ में धूर्तता है, मुझ में छल कपट है, प्रभु मुझे मुक्त कीजिए, प्रभु मुझे नरक में ना डाले। प्रभु का दिन बहुत नजदीक है, प्रभु तुरंत आने वाले हैं, और हमें समय रहते ही पश्चाताप करना जरूरी है। अगला संकट आने के पहले ही क्या है, हमें पश्चाताप करना जरूरी है।
और ऐसे ऐसे भी धोखा मत खाओ कि आज संकट है भाई कल ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसी चमत्कार से ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा ठीक नहीं होगा, आपको पश्चाताप करना जरूरी है। और जिन्होंने जिन्होंने बाइबल पूरी रीति से पढ़ी होगी, विशेष रीति से पुराना नियम जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि परमेश्वर दुष्टों को पहले एक संकट भेजते थे, तभी भी पश्चाताप नहीं किया, तो उससे भी बड़ा संकट भेजते थे, तभी भी पश्चाताप नहीं किया, फिर तीसरा और संकट भेजते थे, तभी भी पश्चाताप नहीं किया, फिर आखिर में परमेश्वर पूरी रीति से उनका नाश कर देते थे। आप चाहते हो क्या कि आपका नाश हो? हम तो नहीं चाहते। इसके लिए हम प्रभु के प्रभु की दया को याद दिलाते हुए आपसे विनती करते हैं कि हर कोई अपने संकट के समय में अपने दुष्टता, धूर्तता, छल कपट का पश्चाताप करे, अपने हर एक पाप का पश्चाताप करे, वचन की ओर फिरे, प्रभु की ओर फिरे, तब जाके ही आपका हर एक संकट में से प्रभु आपका उद्धार करेगा, प्रभु आपको बचाएगा और आपके आत्मा का भी उद्धार करेगा। तो परमेश्वर आप सभी को इन सारे वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करे, आपको बुद्धि दे, आपको सिखाए, आपको एक पश्चातापी मन दे, ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूँ और आशा करता हूँ। और प्रभु आप सभी को आशीषित करे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना जरूर करूंगा। तो प्रेज द लॉर्ड।